इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए एक नया मंसूबा बनाया गया है, वो आपके सामने मैं रख देता हूं, क्योंकि इद्दत वाले केस में अब इमरान खान साहब फारिग होने जा रहे हैं। इद्दत वाले केस में इमरान खान साहब का ये केस जो है ये उड़ जाएगा ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि देखिए आपको याद होगा इमरान खान साहब पे कोई नया मुकदमा नहीं बनाया गया था उनको जेल में रखने के लिए जब तक इद्दत वाला केस स्टैंड कर रहा था। मैंने आपको पहले कहा था कि जैसे ही इद्दत वाला केस खत्म होने लगेगा ये दूसरे मुकदमात में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डालने का मंसूबा बनाएंगे। तोशाखाना का वैसे ही मजाक बन गया है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में तोशाखाना मजाक बन गया है, साइफर मजाक बन गया है, तो उन केसेस में तो ये नहीं कर पाएंगे। इद्दत के ऊपर पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है, उस पर भी नहीं कर पाएंगे। तो अब करेंगे क्या? अब 9 मई के अंदर इमरान खान को फिक्स करने की कोशिश करेंगे और उसका आगाज हो गया है। शाकिर महमूद साहब लाहौर से रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने वहां पर जाके ये सारी प्रोसीडिंग देखी भी है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अबूरी जमानतों पर फैसला उन्होंने सुना दिया ATC अदालत ने, और इमरान खान की तीनों मुकदमात में जमानतें मुस्तरद कर दी गई हैं। अच्छा, अदालत ने इमरान खान की जिना हाउस मुकदमे में जमानत मुस्तरद की, शादमान थाना में इमरान खान की जमानत मुस्तरद की और 2 जमानतें वहां पे भी मुस्तरद कर दी। इस तरह इमरान खान साहब के खिलाफ जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ घिराव के मुकदमा दर्ज हैं। मजे की बात यह है कि यह मामला जब हाई कोर्ट में जाएगा ना तो फिर इनको एक और नया केस बनाना पड़ेगा। वजह यह है कि जब 9 मई हुआ तो इमरान खान साहब तो अंदर थे, वो तो गिरफ्तार थे, उनको तो पकड़ लिया गया था, उनकी गिरफ्तारी पे तो रद्दमल आया था और फिर चीजें कहां से कहां पहुंच गई थी और वो गिरफ्तारी को गैर कानूनी भी करार दिया गया था। तो ये मामला अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन फिलहाल इमरान खान साहब को अंदर रखने का बंदोबस्त किया गया। खावर मानिका साहब नादरीन चले गए थे क्योंकि फैसला सुनाना है अदालत ने बहुत जल्दी, क्योंकि 1 महीने का वक्त अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दिया गया था कि 1 महीने में फैसला सुनाए इद्दत में निकाह वाले केस का, क्योंकि कई महीनों से लटकाया हुआ है और जिस दिन जज ने फैसला देना था उस दिन जज साहब निकल लिए और अब दूसरे जज को दिया गया, मजूका साहब को, और उन्हें कहा गया जी आप 1 महीने में सुनाएं। अब 1 महीने में लगता है कि फैसला इमरान खान साहब के हक में आएगा। तो खावर मानिका साहब ने कहा जी मैं तो ईरान जाना चाह रहा हूँ ज़ियारतों पर, लिहाजा मुझे 1 महीने का वक्त दिया जाए, 1 महीने की छुट्टी कर दें इस केस में और उसके बाद ये बाद में फैसला कर दें। और इसकी जो शर्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कि इसको 1 महीने के अंदर करना, उसको ख़त्म कर दें। तो फिर ये दरख्वास्त खारिज कर दी गई। खावर मानिका साहब की बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं मानी गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए खावर मानिका की नज़रसानी दरख्वास्त खारिज करते हुए सेशन कोर्ट को 1 माह के अंदर अपीलों पर फैसला करने का अपना हुक्म जो है वो बरकरार रखा। तो अदालती हुक्म के मुताबिक 12 जुलाई तक फैसला जो है वो आएगा। इस मामले पे 2-3 दिन रह गए हैं, तो 3-4 दिनों में ये फैसला आपके सामने आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि इद्दत में इमरान खान साहब फारिग, किसी और केस के अंदर फिर उनको जेल में रखने का बंदोबस्त इमरान खान साहब को किया जाएगा। अब आप ये देखें कि खावर मानिका साहब वहां से निकलते हैं अदालत से नाकाम होकर और पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर लाइव चले जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको बिठाया जाता है प्रोटोकॉल के साथ। शुक्र है PID में ले जाके नहीं बिठा दिया, लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन ने उसको कट ही नहीं किया, यानी उसको हटाया ही नहीं। सारे टीवी चैनल लगातार दिखा रहे थे खावर मानिका साहब को, और वो निजी जिंदगी, यानी वो कीचड़, वो गंद जो अदालतों के अंदर चंद लोगों ने सुना, उसको लाकर वो पूरे पाकिस्तान को सुना रहे थे। और ऐसे बेशर्म और ढीठ पाकिस्तान के टीवी चैनल्स हैं और पैमरा है कि उन्होंने 1 मिनट के लिए भी नहीं कहा कि इसको हटा दें। खवातीन टीवी देख रही हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं, फैमिलीज टीवी देख रही हैं, और उसके ऊपर खावर मानिका साहब निजी जिंदगी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं साबिक वजीर आजम और साबिक खातून अव्वल के ऊपर। ये कितनी मायूब और घटिया हरकत है। यानी पाकिस्तान की सियासी तारीख का अब तक का जो सबसे घटिया मुकदमा बनाया गया है वो इद्दत में निकाह वाला केस है, जो केस अभी उड़ने वाला है, फारिग होने वाला है। इमरान खान साहब इसमें, मुझे आइडिया है, इंसाफ हुआ तो सुरखरू हो जाएंगे। वो मामला ये है कि इद्दत वाले ऐसे घटिया केस के अंदर अदालत के अंदर तो आपने गंद मारा सो मारा, अब उसको उठाकर लाकर पाकिस्तान के मीडिया पे बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चलवा भी रहे और सारे टीवी चैनल दिखा रहे हैं। ना ये शख्स साबिक वजीर आजम है, ना ये शख्स साबिक सदर है, ना ये शख्स कभी को वजीर रहा, कोई इतना बड़ा इसका पोर्टफोलियो भी नहीं है, और कंटिन्यूसली इसको दिखाया जा रहा है लगातार सारे टीवी चैनल्स पे। तो टीवी चैनल वालों से कुछ हमारे दोस्तों ने बात की, तारिक मतीन साहब ने भी की, उन्होंने लिखा भी बल्कि कि 2-3 लोगों से बात हुई, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हुक्म आया है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखानी है, सारी दिखानी है। तो पूछा जी हुक्म हुकूमत की जानिब से आया? तो उन्होंने कहा जी हुकूमत की जानिब से नहीं आया। तो फिर ये जो हुक्म आया है ऐसे अहकामात की वजह से पाकिस्तान की सियासत गटर बनती जा रही है और ये गटर आप बनता हुआ देख भी रहे हैं। एक और बड़ा फैसला किया पाकिस्तान के अंदर इस वक्त
जो मौजूदा हुकूमत है उसने। और ये एक बड़ा अजीबोगरीब फैसला है। यानी हुकूमत ने ISI को शहरियों के फ़ोन कॉल सुनने और उनको ट्रेस करने की इजाज़त दे दी है। ये ऑफिशियल इजाज़त है। अब इससे पहले जितनी भी कॉल जो है वो लीक हो जाती थी या लीक की जाती थी या सुनी जाती थी या रिकॉर्ड की जाती थी, ये कानूनी नहीं था। अब कानूनी जवाज़ मौजूद है और मौजूदा हुकूमत ने ISI को शहरियों की फ़ोन कॉल के साथ साथ मैसेजेस में मुदाखलत या ट्रेस करने का भी इख्तियार दे दिया। काबीना ने फैसले की समरी की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दी है। समरी के मुताबिक फैसला कौमी सलामती के मफाद में किया गया है, किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र किया गया है। मुझे अच्छी तरह याद है मरियम नवाज़ ने बड़ा रोला डाला हुआ था जब उनकी ऑडियो पे ऑडियो लीक हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि ये मेरी ऑडियो लीक कैसे होती है, ये कौन लीक करते हैं, वो कौन लोग हैं जो ये करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े गिले और बड़े शिकवे किए थे। तो अब खुद ही यानी जो बातें इन्होंने की हैं ना, उन सब का उलट ये खुद कह रहे हैं। और मुझे बड़ा, मैं इंजॉय करता हूँ इस बात को जब ये कहती थी कि वो तरीका मुझे भी आता है, उसमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें जूते साफ करने पड़ते हैं। बड़ा मज़ेदार स्टेटमेंट था। तो एग्जैक्टली उस तरीके के ऊपर बेहतरीन और शानदार अंदाज में ये बाप बेटी और पूरा ख़ानदान मिलकर चल रहे हैं। और इनको मुबारक हो इस तरह का इक़्तिदार, जिस तरह के इक़्तिदार का तरीका सिर्फ इनको ही आता है, इतने अच्छे तरीके से और किसी को नहीं आता। बहरहाल उमर अयूब साहब ने इसके ऊपर अपना एक रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले जेल जाएंगे। इसी कानून के जरिए आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल और मरियम जेल जाएंगे। उनका कहना था कि कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले सब अदालतों में फिरते नजर आएंगे। फॉर्म 47 वाली हुकूमत की तरफ से SRO 1005 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है 2024 का। इस नोटिफिकेशन में ISI को कौमी सलामती को जवाब बनाकर किसी भी शख्स की फ़ोन पर गुफ्तगू को टेप करने का इख्तियार दे दिया गया है। उनका कहना था कि एक फाशिस्ट हुकूमत की जानिब से ही किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को शहरियों की फ़ोन टेपिंग का मुकम्मल इख्तियार दिया जा सकता है। शहबाज शरीफ ने इस फैसले पर अमली तौर पर अपनी शारक काट दी है। ये SRO वो आला होगा जिसे ISI बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज समेत तमाम सियासतदानों और मीडिया से वाबस्ता अफराद को ब्लैकमेल और मगलूब करने के लिए इस्तेमाल करेगी। उन्होंने कहा, मैं अपने वकील डॉक्टर बाबर अवान के ज़रिए से अदालत में इस गैर कानूनी नोटिफिकेशन को चैलेंज करूंगा। ये SRO गैर आइनी और आइन में दर्ज बुनियादी हुकूक के खिलाफ है।